मैंने आपको हाइव सिखाने की कोशिश की है, अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं कि मैं आपको हाइव सिखा सकूँ और आप बहुत ज़्यादा इजीली हाइव सीख सको और अपने प्रोजेक्ट को, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप करने वाले हो इन द फ्यूचर, उस चीज़ को आप हाइव के साथ बहुत ज़्यादा हैंडल कर सको और बहुत इजीली हैंडल कर सको। तो इसी वजह से हमने स्टेट मैनेजमेंट और अपने कोड को मैनेज किया है हाइव के साथ करके। अगर मैं इस ऐप का आपको क्विक ओवरव्यू दो एक, तो यहाँ पे हमने एक ऐप बनाई है और यहाँ पे सारे मेरे पास नोट्स आ जाते हैं यहाँ पे सारे के सारे, और यहाँ से मैं किसी भी नोट्स को ऐड कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नोट्स को ऐड कर दिया। और अगर मुझे इसको अपडेट करना हो तो मैं आप अपडेट भी इजीली कर देता हूँ यहाँ से। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो फ्लैटर करके, यहाँ पे हेलो फ्लैटर, तो यहाँ पे आप नोट्स को अपडेट कर सकते हो और इजीली यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो। और आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे सिर्फ सिंगल 2 लाइन्स में यहाँ पे आप नोट को अपडेट करा पा रहे हो और सिंगल लाइन्स में आप यहाँ पे नोट को ऐड करा पा रहे हो और यहाँ पे आप डिलीट भी करा पा रहे हो सिंगल लाइन के बेस पे। अगर यही चीज़ अगर हमने पहले की थी, जहाँ पे हमने एसक्यूएलाइट का यूज़ करके एक नोट्स ऐप बनाई थी, तो वहाँ पे अगर आपने देखी होगी वो प्लेलिस्ट, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक तो वहाँ पे, और फिर दूसरी चीज़ वहाँ पे आपको क्वेरी लिखनी पड़ती है। तो देन क्वेरी से आप बचने के लिए आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप हाइव के साथ जाए और हाइव के साथ यूज़ करें अपनी ऐप को। और बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ये हाइव। अगर मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊँ यहाँ पे, देखो ये ग्राफ है और ये है टाइम का ग्राफ। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे एक हाइव है और यहाँ पे एसक्यूएलाइट है। अगर हमने इससे पहले एक ऐप बनाई थी, वहाँ पे हमने एसक्यूएलाइट का यूज़ करके नोट्स ऐप बनाई थी, वहाँ पे जहाँ पे हमने एसक्यूएलाइट सीखा था। तो वहाँ पे एसक्यूएलाइट के लिए हमें यहाँ पे लोडिंग इंडिकेटर दिखाना पड़ता है। स्टार्टिंग में हमारे पास डेटा आता था फ्यूचर में और वो थोड़ा टाइम लेता था आने में, पर हाइव के साथ ऐसा नहीं। हाइव देखो कितना मिली सेकेंड्स में आपको डेटा ला के दे रहा है। और यही कारण है कि यहाँ पे कि हम उसको क्या बोलते हैं, लोडिंग नहीं दिखा रहे। देखो यहाँ पे क्या है, फ्लैटर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोड ग्राफ लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेव किया और देन यहाँ पे देखो लोडिंग भी नहीं आया। तो यानी कितना मिली सेकेंड्स में आपको डेटा ला के दे रहा है और आपका डेटा सेव भी है हाइव के साथ में। और यहाँ पे पर एसक्यूएलाइट के साथ हमको लोडिंग दिखानी पड़ती है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है वो ज़्यादा हाइव के कंपेरिजन में। तो ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे। ये आप ग्राफ देख लो, बहुत अच्छा ग्राफ है ये, जहाँ से मैं आपको थोड़ा बता पा रहा हूँ कि कितना कम टाइम लेता है हाइव, मिली सेकेंड्स में आपको डेटा ला के देता है। और यहाँ पे एसक्यूएलाइट के साथ ऐसा नहीं, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। और जी यहाँ पे आपके पास क्वेरी भी नहीं लिखनी पड़ेगी आपको और बहुत ज़्यादा इजीली आप हैंडल कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे होम स्क्रीन पर, हमने सिर्फ बहुत ज़्यादा अपने कोड को यूज़ किया है। और यहाँ पे देखो आप इस स्टेट लेस में ही हमने सारा काम कर दिया। स्टेट फुल भी बनाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी इस चीज़ को। पूरी ऐप के अंदर हमने स्टेट फुल यूज़ ही नहीं किया, हमने पूरी ऐप के अंदर सेट स्टेट का यूज़ ही नहीं किया और हमने पूरी ऐप कंप्लीट कर दी अपनी। तो मैंने यहाँ पे क्विट को रन किया है हाइव फ्लैटर हाइव नाम से। मैंने थोड़ा टाइम सेव करने के लिए इसको पहले ही रन कर लिया और ये सारा डिफ़ॉल्ट कोड है, आप देख सकते हो सारा डिफ़ॉल्ट कोड है ये। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो पैकेज इंपोर्ट कर लूँगा, इसके अंदर पैकेज को ऐड करूँगा हाइव के। तो यहाँ पे आप पबडेव पर जाओगे और सिंपल यहाँ आपको मिल जाएगा हाइव नाम से हाइव। एक तो आपको ये वाला पैकेज यहाँ पे कॉपी करके अपने क्यूपर्टिनो आइकन के नीचे पेस्ट कर देना है एज इट इज़। और एक पैकेज और आपको ऐड करना है यहाँ पे हाइव फ्लैटर नाम से, ये पैकेज मिल जाएगा आपको। और ये भी यहाँ से कॉपी करके अपने क्यूबिटनो आइकन नीचे पेस्ट कर देना है। अब ये दो चीज़ें तो हो गई हाइव की सर्विस यूज़ करने के लिए और हाइव को इनिशियलाइज करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम और चीज़ें को यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे कि हाइव जनरेटर को, जी हाइव जनरेटर। अब ये क्या काम करेगा, ये वाला ये जो हम ऐड कर रहे हैं ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा हमारा मॉडल बनाने में। ये स्पेशल हाइव के लिए मॉडल बनाता है। तो हम हाइव के लिए कोई मॉडल बनाएंगे, जब हम अपने जो वहाँ पे नोट्स ऐप बनाएंगे उसका मॉडल बनाएंगे, तो ये उसको हमारी हेल्प करेगा उस मॉडल को क्रिएट करने में। और एक चीज़ और हम ऐड करेंगे यहाँ पे, बिल्ड रनर। तो ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा हमारा कि जो हमने मॉडल बनाना है उसको जनरेट करने में ये हेल्प करेगा हमारी। इसके थ्रू से हम मॉडल बनाएंगे और ये उसको जनरेट करने में, उसकी जो जनरेट फाइल रहेगी उसको जनरेट करने में हमारा बिल्ड रनर हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आप एक बार पबगेट कर लेना अपने प्रोजेक्ट को और एक बार प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लेना आपको, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको मेन में आके यहाँ पे बाइंडिंग कर लेनी, विजिट बाइंडिंग फ्लैटर विजिट बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज। यहाँ पे आपके पास क्या डॉट इंश्योर इनिशियलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी विजिट आपकी बाइंडिंग हो गई। और अब यहाँ पे आपका हाइव को इनिट कर लूँगा आप। तो हाइव को इनिट करने के लिए सबसे पहले तो आप इसको एसिंग बना लोगे, इस फंक्शन को अपने एसिंग, और यहाँ पे लिखोगे अवेट हाइव और इसकी लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट कर लोगे यहाँ से। ये आपके पास एरर आ गया तो यहाँ पर आपने इंपोर्ट कर लिया और ये आपका आगे सजेशंस दे देगा हाइव डॉट इनिट
फ्लैटर। ठीक है, ये चीज़ आपने कर ली यहाँ से, हाइव को नीट कर लिया। अब आप यहाँ पे आके एक अपना बॉक्स क्रिएट कर लोगे, हाइव का अपना बॉक्स क्रिएट कर लोगे। वार ले लो, इसका नाम दे दो आप माई बॉक्स, या कुछ भी आप दे सकते हो जो आपको अच्छा लगे अपने बॉक्स का नाम। तो अब यहाँ पे आप कर लोगे इसको हाइव बॉक्स करा आपने, अवेट करा। अब यहाँ पे आप कर लोगे ओपन इस बॉक्स को आप कर लोगे हाइव डॉट ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स आपने कर लिया, और इस बॉक्स को आपको नाम देना पड़ेगा कि किस बॉक्स के अंदर आप डेटा को ऐड करोगे। तो मैं यहाँ दे देता हूँ माई बॉक्स मैंने इसका नाम देता, कुछ भी आप नाम दे सकते हो इसके अंदर। अब आप एक चीज़ और समझो, अभी आप इस फंक्शन को देखोगे ना, तो ये फंक्शन हमारे पास में एक चीज़ और ले रहा है यहाँ पे, स्ट्रिंग सब डायरेक्टरी। अब ये तो उसने डायरेक्टरी क्या करा, हमें क्रिएट कर दी डायरेक्टरी ऑटोमेटिक। ठीक है, पर अगर हम इसके अंदर कोई अपनी डायरेक्टरी देना चाहते हैं, हम वो भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पे ना देखो बहुत से ऐसा आपको वीडियो में मिलेगा जो यहाँ पे आपको पाथ प्रोवाइडर से यहाँ पे पाथ दे देते हैं, तो देन वो भी करेक्ट है, और नहीं पाथ दोगे तो भी कोई बात नहीं, तब भी आपका चीज़ें काम करेगी। यहाँ पे वो अपने आप से क्रिएट कर देगा डायरेक्टरी उसके अंदर। और अगर आप देना चाहते हो तो वो भी अच्छी बात है, आप दे भी सकते हो वहाँ से। देखो ये सब डायरेक्टली मांग रहा है यहाँ पे, तो डायरेक्टली यहाँ पे हमारी बन चुकी है। अब करते हैं यहाँ पे, अब देखो अब यहाँ पे हम अगर प्रिंट करा दूँ यहाँ से, प्रिंट डीबग प्रिंट, और अब मैं यहाँ पे आपको कराता हूँ पाथ प्रिंट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पाथ, और यहाँ पे जो आपने माई बॉक्स डॉट इसका पाथ यहाँ से देखो। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास में पाथ आ जाएगा यहाँ पे इसका। ठीक है, मैंने पाथ कर लिया। अगर आप इसकी लेंथ चाहे तो यहाँ पे लेंथ भी निकाल सकते हो इसकी, और कुछ और चीज़ जो करना चाहो आप कर सकते हो। मैं आपको पहले पाथ दिखा दूँ यहाँ पे इसका। देखो मैं यहाँ पे गया, और यहाँ पे देखो इसका पाथ ये आ गया मेरे पास में, पाथ इसने क्रिएट कर दिया। और आप यहाँ पे देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और नहीं दे सकते। मैं यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स के बाद में डैट क्या बोलते हैं माई बॉक्स डॉट हाइव आया, यहाँ पे ये वाला बॉक्स का नाम मेरा आ गया। आप यहाँ से चाहो कुछ भी दे सकते हो, हेलो लिख दो आप यहाँ पे इस बॉक्स का नाम, और फिर से आप रन करोगे तो यहाँ पे आपका ये चीज़ आ जाएगी। देखो हेलो आ गया, और यहाँ पे माई बॉक्स आ गया। तो आपको ना ऐसा कुछ नहीं करना इसके अंदर, जैसे कि आप सोचो कि पाथ प्रोवाइडर से अलग हो रहा है, इससे अलग हो रहा है, तो देन चीज़ सेम है, यहाँ पे आप अपना पाथ दे सकते हो। तो मैंने सिंपल कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे ये किस तरह से वर्क करता है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे माई बॉक्स डॉट, अब इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ। देखो पुट करने पे यहाँ पे क्या ले रहा है, एक तो की ले रहा है और एक वैल्यू ले रहा है। तो ये चीज़ की वैल्यू साथ हम बहुत ज़्यादा अच्छे से प्ले किए हैं। तो यहाँ पे मैं कीज़ की दे दूँ नेम, और यहाँ पे आप नेम कुछ भी दे दो, यहाँ पे दे दो यहाँ पे फ्लैटर। ठीक है, फ्लैटर आपने नाम दे दिया, और इसके अंदर क्या कर दिया, डेटा को पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करें, डेटा को पुट हो गया। अब ये डेटा क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये डेटा यहाँ पे पुट हो गया। अब ये चीज़ों को देखना कैसे है, आप यहाँ पे जाओ, इसे डिबग यहाँ पे आप कंसोल करा लो, और यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे लिख लो आप नेम, या फिर यहाँ पे कर लो गेट डेटा। मैंने यहाँ पे लिखा माई बॉक्स डॉट, और यहाँ पे आप आ जाएगा गेट, है नहीं। अब यहाँ पे आप क्या दे दो, की दे दो, किस की में आपने डेटा को रीड करना है। तो मैंने यहाँ पे ये वाली की दी थी, और देन ये की देखो यहाँ पे मेरी क्या हो जाएगी, गेट हो जाएगी। अभी देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं गेट डेटा नाम से क्या है, फ्लैटर। देखो यहाँ पे क्या चीज़ थी मेरे पास में, फ्लैटर था। मैंने यहाँ पे फ्लैटर स्टोर कराया था, मुझे फ्लैटर मिल गया। अब इस डेटा को अगर आपको यहाँ से चेंज करना है, आप चेंज भी कर सकते हो। देखो किस तरह से चेंज करना है आपको। आप इसी को यहाँ से ले लो। मैं यहाँ पे जाता हूँ माई बॉक्स डॉट पुट करा दो, फिर से पुट करा दो आप। अब पुट करा दो कुछ भी, कौन सा, ये रहा माई नेम था, ये चीज़। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लो इसको, और यहाँ पे चीज़ को पेस्ट कर दो। अब मैं यहाँ पे फ्लैटर को हटा के कुछ और करा देता हूँ, जैसे कि कोड क्राफ्ट करा देता हूँ। चलो कोड क्राफ्ट, ठीक है, कोड क्राफ्ट मैंने करा दिया। अब अगर मैं इसको यहाँ से प्रिंट कराऊँ, अब दोनों में धोखा ना लगे ना, तो इसके लिए आप ज़रा यहाँ से चेंज कर लो, गेट डेटा अपडेटेड। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे चलाया, अब सबसे पहले मेरा पाथ प्रिंट हुआ, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड करा डेटा को, और मेरे पास में गेट डेटा हो गया ये वाला। अब मैंने यहाँ पे डेटा को क्या कराया, अपडेट कराया। ये मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, पुट करा दिया दोबारा से। कौन सी, नेम की में। अब मेरा न्यू डेटा क्या है, गेट अपडेटेड डेटा मेरा ये हो गया। अगर इसे आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी आसानी के साथ करा सकते हो। माई बॉक्स डॉट, अब मैं आपको करा दूँगा डिलीट। अब यहाँ पे मांग ली इसने की, कौन सी की आपको डिलीट करानी है, ये वाली की मुझे यहाँ पे डिलीट करानी है। तो आप यहाँ पे इस की को यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। अब यहाँ पे डिलीट हो जाएगी की। अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट करा लो आप, ये वाला नेम की यहाँ पे करा दो आप गेट डेटा, या फिर यहाँ कर लो
गेट नेम, गेट नेम मैंने यहाँ से किया, आपने यहाँ से नेम गेट कर लोगे। अब नेम गेट डिलीट तो मैंने करा दिया, मेरे पास में नेम आना नहीं चाहिए, अभी देखते हैं। मैंने यहाँ पे करा दिया, अगर नल है वो तो मुझे एम्प्टी रिटर्न करा दे। ठीक है, एक बार देख ले, चेक कर लेते हैं इसको भी हमारा। देखो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे पाथ मेरा प्रिंट हुआ, उसके बाद मैंने क्या यहाँ पे फ्लेटर ऐड किया उसमें, और देन उसके बाद मैंने यहाँ पे रीड कर लिया फ्लेटर को, ये मेरा रीड हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपडेट किया, यहाँ पे कोड क्राफ्ट किया, तो यहाँ पे मेरा चीज़ कोड क्राफ्ट प्रिंट हो गई मेरी। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेम को डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे मेरा डिलीट हो गया। तो मे बी ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी किस तरह से हमको यूज़ करते हैं हाइव को, और किस तरह से उसको इनिशलाइज करना आपको फ्लेटर को अपने हाइव को अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ये भी आपने देख लिया। और किस तरह से यहाँ पे बॉक्सेस क्रिएट होते हैं उसके अंदर, तो वो भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आपने बॉक्स क्रिएट किया, और इस बॉक्स के अंदर क्या काम किया हमने यहाँ पे, चलो इसका नाम भी आपने सोचा कभी एक बार नाम चेंज करके देखते हैं इसका। मैं कराता हूँ हेलो, यहाँ पे नेम में मैंने हेलो की को रखा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको करा देता हूँ, यहाँ पे हेलो 2 यहाँ पे मैंने अपडेट करा दिया इसको, और देन यहाँ पे डिलीट करा दिया। अब देखो फिर से आप देखो, अब हमने चेंज किया, यहाँ पे क्या करा दिया मैंने, गेट डेटा मेरे पास क्या आया, हेलो आ गया। हेलो आने के बाद मैंने यहाँ पे इसको अपडेट करा के क्या आ गया डेटा को, हेलो 2 आ गया। यहाँ पे देखो मैंने हेलो 2 करा दिया, और यहाँ पे इस की को डिलीट करा दिया। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए कि आप किस तरह से यूज़ करना है आपको। तो अगले वीडियो से हम यहाँ पे इसका UI बनाएंगे, और देन फिर इसको सर्विस बनाएंगे, एक मॉडल क्रिएट करेंगे वहाँ पर, और पूरा अपने डेटा को रीड करेंगे किस तरह से हाइव के अंदर आपको नोट्स बनाने हैं, और किस तरह से उसको डिलीट करना है, किस तरह से उसको एडिट करना है। तो मैं लिब के अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ से जाके मैं एक स्क्रीन बना लेता हूँ, होम स्क्रीन। और ये डिफ़ॉल्ट कोड जो हमारे पास में मेन में हमने लिखा था ना लास्ट वीडियो में, जो हमने हाइव के लिए टेस्ट करे थे किस तरह से हाइव वर्क करता है, तो देन मैंने यहाँ इसको आप रिमूव कर देना है यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आप यहाँ से स्टेटलेस बना लोगे इसको, स्टेटलेस होम स्क्रीन आपने बना लिया, और इस स्क्रीन को जाके आप अपने मेन में दे दोगे कि वो हमारी इस वाली स्क्रीन पर आए। मेन में आप गए और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपने दे दिया होम स्क्रीन में, मुझे कुछ भेजना नहीं है दूसरी स्क्रीन पर, तो इसको आप रिमूव कर दोगे यहाँ से। और इसका डिबग बैनर जो आ रहा है यहाँ से, इसको भी आप फॉल्स कर दोगे, डिबग बैनर डॉट फॉल्स। ठीक है, डिबग बैनर भी आप यहाँ से फॉल्स कर दोगे। अब आप रन करोगे तो देन में यहाँ पे डिबग बैनर नहीं आएगा, और मेरी स्क्रीन आ जाएगी ये वाली होम स्क्रीन। तो आप यहाँ पे इसके फॉल्ट लिख लो, इसके फॉल्ट SCA, इसके फॉल्ट ए बार, और ए बार आप यहाँ से सेंटर टाइटल ट्रू कर दोगे, सेंटर टाइटल ट्रू, क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर वो आपको साइड में दिखेगा और iOS के अंदर आपको सेंटर में दिखता है। तो आप यहाँ से सेंटर टाइटल ट्रू कर दोगे, और यहाँ पर आप ले लोगे टाइटल, टैक्स ले लो आप यहाँ से, टैक्स में आप यहाँ से ले लो, टैक्स फील्ड नहीं चाहिए हमको, टैक्स चाहिए, TEXT टैक्स। आप ले लो यहाँ पे नोट्स ऐप। ठीक है, नोट्स आपने क्रिएट कर लिया और यहाँ से आ गया। ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर लोगे, जो हमारा डिफ़ॉल्ट में बैकग्राउंड कलर था पहले वही वाला ले लेते हैं यहाँ से। बैकग्राउंड कलर आपके पास सियरा। ठीक है, और इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर दोगे, सारी चीज़ें जो चीज़ आपके पास यहाँ पर देना, इसको भी आप रिमूव कर दोगे सारी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, क्लीन UI हो गया। इधर आप जाओगे तो, और यहाँ से भी आप ये भी रिमूव कर दोगे। ठीक है, अब आता हूँ मैं यहाँ पे, इसका बैकग्राउंड कलर आपने यहाँ से दे दिया, बैकग्राउंड कलर मेरा ये वाला। ठीक है, अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नोट्स ऐड करने के लिए भी अपना एक वो बना लेंगे बटन। तो यहाँ पे आप बटन बना लोगे, फ्लोटिंग एक्शन बटन दे दिया आपने, और जी फ्लोटिंग एक्शन बटन दे दिया। और यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं क्या क्या है। ये मांग रहा है ऑन प्रेस फंक्शन मुझे, तो आप ऑन प्रेस को ले अभी एम्प्टी छोड़ेंगे। और इसका यहाँ पे एक चीज़ होगी चाइल्ड में आप यहाँ पे दे दो आइकन बटन, दे दो कोई आइकन्स डॉट प्लस। ठीक है, तो उसका आपने प्लस कर दिया, और यहाँ पर आप सेव करोगे तो ये बटन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, नोट्स को ऐड करेंगे, और जी नोट्स को ऐड करेंगे। और यहाँ पे आप पहले आप वो चीज़ ले लो, एक बॉडी ले लो, इसकी बॉडी में आप लगाना यहाँ से लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लगा लोगे। इसका आइटम काउंट अभी के लिए आप स्टैटिक डाल दोगे, आइटम काउंट मिल जाएगा आपको, यहाँ से 10 कर दो। और जी यहाँ पर आप दे दो कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स आपने दे दिया, और यहाँ से आप इसको रिटर्न करा दोगे लिस्ट स्टाइल आप यहाँ से इसको रिटर्न करा दोगे। और यहाँ पे आप टाइटल आ जाएगा आपके पास में, टाइटल में आप दे दो यहाँ से
टैक्स दे दोगे और टैक्स में आप फिलहाल के लिए स्टैटिक डाल दो। स्टैटिक आप किस तरह से डालोगे, जो आपके पास में इंडेक्स है, ये इंडेक्स को आप वो कर दोगे इंडेक्स डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, एक बार देखता हूँ ये हमारे पास में आ गया। तो इससे ना एक काम करो, आप उसमें डाल दो सर्कुलर अवतार में, रैप कर दो इसको यहाँ से, रैप विथ विजिट CIR सर्कुलर अवतार। ठीक है, और इसका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देखता है क्या आता है डिफ़ॉल्ट में। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। ये आप टाइटल पे मत रखो, इसको आप रखो लीडिंग पे। लीडिंग पे आपने रखा, और जी लीडिंग पे रखने के बाद में अब आपके पास आएगा यहाँ पर टाइटल। आप यहाँ पे टैक्स डाल दो शुरू में, स्टार्टिंग में TITLE टाइटल लिख दो। और एक आपके पास में आएगा सब टाइटल, और यहाँ पे भी आप लिख दोगे टैक्स, या फिर डिस्क्रिप्शन लिख दो DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सेव करोगे इसको, टाइटल आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, एक बटन रहेगा, एक आपके पास ट्रेलिंग में एक बटन रहेगा। इसको आप कांस्टेंट कर दो यहाँ से फ़िलहाल के लिए, कांस्टेंट, और ये भी आपके पास में कांस्टेंट है। ठीक है, आपके पास यहाँ जाएगी ट्रेलिंग में आप एक यहाँ पे किसी तरह का बटन लगा दो। चाहो तो आप यहाँ से भी बॉटम शीट से भी कोई ओपन करा सकते हो, या आपके पास में एक मिलता है पॉपअप मेन्यू बटन, वो आप लगा सकते हो। मैं लगाता हूँ पॉपअप मेन्यू बटन, ये रहा पॉपअप मेन्यू बटन। आपके पास आ जाएगा यहाँ पे पॉपअप मेन्यू बटन, और जी पॉपअप मेन्यू बटन, और ये ले रहा है ऐसे आइटम बिल्डर ले रहा है। आइटम बिल्डर में आप डाल देना ऐसे कॉन्टेक्ट्स, और जी कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, कॉन्टेक्ट्स दे दिया। अब यहाँ से ये क्या लेगा, यहाँ से लेगा ये आइटम मेन्यू बटन ले लो, इसका पॉपअप आइटम मेन्यू बटन, पॉपअप मेन्यू आइटम बटन ले लिया इसने। ठीक है, अब यहाँ से क्या लेगा ये, एक मिनट देखता है ये लेता क्या क्या है। यहाँ पे ये लेगा, यहाँ पे लेगा। ठीक है, कॉन्टेक्ट्स लिया है से, आइटम बिल्डर पे आ गया, यहाँ से लिस्ट लेगा। तो आप इसे ज़रा रिमूव करो इस बटन को भी फिलहाल के लिए। यहाँ से आप कहाँ पर थे, बैक जाइएगा, यहाँ से ले रहा है लिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाओ पॉपअप मेन्यू बटन, पॉपअप मेन्यू आइटम बिल्डर। अब चाइल्ड में आप यहाँ से एक दिखा दो लिस्ट स्टाइल। आप यहाँ से बटन बना लो, इसका टाइटल कर दो, आप यहाँ से टाइटल कर दोगे। आप यहाँ से फर्स्ट बटन आपको रखना है एडिट का, तो आप यहाँ से लिख लो टैक्स EDIT, एडिट का आ गया आपके पास में। अभी एक बार इसको सेव करके देखते हैं ज़रा किस तरह से हमें दिखाए। ठीक है, हाँ एडिट का आ गया। और इसका ना आप एक काम करो, आपके पास मिल जाएगा यहाँ पे ट्रेलिंग मिल जाएगा इसका। यहाँ पर आप दे दो एक आइकन, और यहाँ पे लिख दो आइकन्स डॉट एडिट वाला, एडिट वाला आइकन। ठीक है, और एक आपके पास रहेगा एक डिलीट के लिए रहेगा, तो आप इसे कॉपी करो यहाँ से, दूसरा आप बना लो यहाँ से डिलीट के लिए। डिलीट, डेट के लिए। ठीक है, आप एक बार देखते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, इसे ना आप अपडेट कर दो, हटा के ना अपडेट कर दो, UPD अपडेट। और जो इसका यहाँ पे बटन ऐसा आ रहा है, तो इसको हमको चेंज करना है। तो यहाँ पर लिखो आइकन इसका आइकन्स डॉट अब यहाँ पे लिख लो आप मोर वर्टिकल वाला कुछ मिलेगा आपको, यस ये वाला। ओ ये भी नहीं ले रहा ना, तो एक काम करो ना, इसे यहाँ पे शायद ये क्या ले रहा है, इसको देखते एक बार। विजिट ले रहा है, तो यहाँ पर आप दे दो आइकन विजिट दे दो। ठीक है, अब इसके अंदर इसको पेस्ट कर दो। अब आते हैं अपने UI पे, थोड़ा सा क्रिएट हो गया। हाँ अपडेट का थोड़ा सा एक ज़रा साइड में पहुँच गया है, तो अपडेट। ठीक है, अपडेट हो गया, और ये मैं डिलीट हो गया। अपडेट थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो यानी कि इसका आप यहाँ से स्टाइल कर दो, टेक्स्ट स्टाइल। इसका आइकन कलर साइज़ कर दो, थोड़ा सा छोटा कर दो, फ़ॉन्ट साइज़
इसका 15 कर दो, ठीक है, एक बार 15 करके देखते हैं। हाँ ठीक है ना। अब इसका भी थोड़ा सा छोटा कर दोगे यहाँ पे आप साइज़, थोड़ा बड़ा साइज़ था वो हमने छोटा कर दिया साइज़ का। यहाँ पे कुछ आपके पास एरर्स है तो देन यहाँ पे हम एक कोमा कम है हमारा, ठीक है। यस परफेक्ट, आप थोड़ा अच्छा है और इसका आगे आप अपने कॉन्स्टेंट लगा के इसको एरर को रिमूव कर लो। जो आपके पास वार्निंग्स आ रही है, कॉन्स्टेंट लगाना अच्छी चीज़ होता है। तो यहाँ से आपने यूआई बन गया आपका, ठीक है, ये एक यूआई बन गया। और अब इसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे एक बटन है, तो बटन पे आप क्या काम करोगे, बटन ये रहा आपके पास। तो बटन को ना मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूँ उसकी चीज़, थोड़ा आपकी यूआई पर क्लीन दिखेगा। यहाँ पर लिख लो आप ऐड नोट्स, ठीक है, ऐड नोट्स लिख लिया आपने। यहाँ से एक फंक्शन बना लो, यहाँ से ऐड नोट्स नाम से बना लिया। और अब इसके अंदर आप ओपन करा दो एक बॉटम शीट, ऐड नोट्स की एन का कैपिटल कर दो इसका, ठीक है, ऐड नोट्स। अब लिख लो आप शो मॉडल बॉटम शीट, आपके पास यहाँ पे आ जाएगी शो मॉडल बॉटम शीट। तो ये चीज़ आपके पास आएगी। अब इसका कॉन्टेक्स्ट तो यहाँ पे मिलेगा नहीं ना, तो इसे आप यहाँ पे क्या करो, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट कर दो, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट आपके पास आ गया, कॉन्टेक्स्ट इसे यहाँ से मिल जाएगा। अब एक बार ज़रा इसे ओपन करके देखते हैं हम, यहाँ से आ जाओ आप, कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा आपको। इसके अंदर रिटर्न करा दो, यहाँ से रिटर्न एक कंटेनर रिटर्न करा दो, जिसकी मैं हाइट कर देता हूँ यहाँ से 300, और जी इसकी यहाँ से विड्थ कर देता हूँ मैं डबल डॉट इन्फिनिटी, यानी कि पूरी की पूरी वहाँ से विड्थ ले ले, ठीक है। अब एक बार देखते हैं ज़रा कैसा हमारे पास बटन आया नहीं आया। तो ऐड नोट्स का आपके पास गए होम स्क्रीन पर, ये रहा यहाँ पे, इस फंक्शन को कॉल कर लो ऐड नोट्स, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट यहाँ से ले लिया इसने, कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ से पास कर दिया। अब एक बार देखते ज़रा, ऐड नोट्स यहाँ पे गए, यस परफेक्ट, बढ़िया। तो इसने अच्छी चीज़ ये है, इसने चलो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर्व भी ले लिया। तो हम कर्व देते नहीं, तो ये नहीं लेता था यहाँ से, डिफ़ॉल्ट में कुछ अपडेट हुआ फिल्टर के अंदर, तो देन वहाँ पे आप ऑटोमेटिक लेने लगा वो कर्व, बढ़िया। अब यहाँ से हम एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन और एक बटन लगाने का हमारा बाकी है। तो यहाँ पे आप जाओ ऐड नोट्स में गए, यहाँ पे आप क्या काम करो, एक चाइल्ड ले लो। अच्छा एक दिक्कत और है, हाँ मैं इससे पहले ना आपको आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप यहाँ से एंड्रॉयड आपके पास फ़ोन होगा और आप रियल डिवाइस में अगर इसे ओपन करोगे ना आप इस बॉटम शीट को, तो देन वो यहाँ पे ना आपका पास में जो यहाँ से कीबोर्ड ओपन होगा ना, तो उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि ये बॉटम शीट आपकी ऊपर नहीं जाएगी। तो ये आपके साथ भी प्रॉब्लम होगी। देन उसको सॉल्व करने के लिए कोई बात नहीं, अब यहाँ से आप क्या काम करो, एक मार्जिन ले लो, आपके पास यहाँ मिलेगा मार्जिन 8 इंच साइज डॉट ओनली कर दो, यहाँ से ओनली बॉटम, ओनली आपको ऐसा कर देना है, ओनली बॉटम के अंदर आप ले लोगे बॉटम। अब यहाँ से कर लो आप मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से बात आ जाओ आप डॉट इन व्यू सेक्टर आ जाओ, और यहाँ से आप कर दो बॉटम, बस। तो ये लाइन आपको लिखनी थी। अब वो क्या काम करेगा, जैसे आप टैप करोगे तो ये बॉटम शीट भी आपके साथ साथ उसकी ऊपर चली जाएगी। तो ये चीज़ आपकी हेल्प करती है उसमें। तो अब आते हैं यहाँ पे, इसका थोड़ा सा यूआई बना लेते हैं। यहाँ पे आप ले लो कॉलम ले लो आप, यहाँ से कॉलम चाइल्ड में आ जाओ, कॉलम आप चिल्ड्रन आ गया। यहाँ पे आप एक ले लो टेक्स्ट फील्ड आ गया आपके पास में। इसका पास आ गया डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन के बाद यहाँ पे आप ले लो इसका एक हिंट टैक्स ले लो, हिंट टैक्स इसका आपके पास आएगा हिंट टैक्स इनपुट डेकोरेशन, हिंट टैक्स यहाँ पे आप ले लो टाइटल, ठीक है। एक बार इसे कॉपी करके देखते हैं कहाँ पहुँचा हमारा। यस ऊपर पहुँच गया थोड़ा सा। तो इसके ऊपर एक टैक्स और दे दो, यहाँ से टैक्स, सॉरी यहाँ पर नहीं लेगा वो, यहाँ पर लेगा, टैक्स ले लो, यहाँ पे ले लो ऐड नोट्स। ये ना मैंने कॉमन बनाने का ना, इसका थोड़ा सा एक रीजुअल बनाने का हिट का ये भी है। जब हम अपडेट कराएंगे ना तो हम इसी फंक्शन को कॉल कर लेंगे वहाँ पर भी, नहीं तो हमको अलग अलग बनानी पड़ती है दोनों के लिए। अब यहाँ पे जाता हूँ थोड़ा सा, एक ज़रा ऐड नोट्स मेरे पास आ गया, इसका थोड़ा सा एक बड़ा कर लो, स्टाइल डॉट टैक्स स्टाइल, इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर लो आप यहाँ से 20 कर लो, 25 कर लो, और इसका फ़ॉन्ट वेट कर लो बोल्ड,
ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा साइज़ बॉक्स डाल दो इसके अंदर, साइज़ बॉक्स, हाइट डाल दो इसकी आप यहाँ से 15 डाल दो, 16, ठीक है, 16 हाइट डाल दी यहाँ से। और इसका आप यहाँ से मार्जिन की जगह पैडिंग दे दोगे आप, एड इन साइज डॉट सिमेट्रिक, वर्टिकल जो यहाँ से ऊपर जो है, ऊपर से आपको वर्टिकल दे दो आप यहाँ से 16 दे दो। और जी हॉरिजॉन्टल आप दे दो यहाँ से 20 दे दो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं किस तरह से हमारा यूआई बना है। यहाँ से गया 8 नोट, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको 22 कर दो, ठीक है। हाँ अब थोड़ा सा एक इससे एक काम करो, W500 कर लो। हाँ अब थोड़ा सही है। यहाँ पर आके नोट से टाइटल आ गया। टाइटल के बाद आपके पास एक और देना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन। और इसका ना एक काम करो, यहाँ जो मेरे पास में ये आ रही है ना, यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है, इसका बॉर्डर आप इनपुट बॉर्डर डॉट नॉन, मुझे कोई सा बॉर्डर नहीं चाहिए यहाँ पे, तो ये चीज़ आपकी रिमूव हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। और इसी तरह से आपको दूसरी एक टेक्स्ट फील्ड और चाहिए डिस्क्रिप्शंस के लिए, इसका आप दे दो डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दोनों के आगे आप अपना वो लगा दोगे, क्या बोलते, काम करना यहाँ पे आपको कंट्रोल ही बनाना पड़ेगा, तो कंट्रोल भी हम हाथों हाथ ही बना ही लेते हैं। कंट्रोल बना लो, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल, टाइटल TITLE टाइटल CONTRO, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल। दूसरा आपके पास रहेगा एक डिस्क्रिप्शंस के लिए, तो इसी को आप कॉपी कर लो नीचे, ये आपके पास आ जाएगा डिस्क्रिप्शंस के लिए, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शंस के लिए। और यहाँ पे दे दो टाइटल के लिए आप दे दोगे कंट्रोल, दे दो टाइटल कंट्रोल, और यहाँ पे आप दे दो डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन। ये कंट्रोल क्या करता है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रीड करता रहता है। यहाँ पे कंट्रोल दे दो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कंट्रोल, हम इसके कंट्रोल के थ्रू हम वैल्यू को उठाते हैं वहाँ से। अब जाता हूँ मैं यहाँ से एक बार सेव करता हूँ, ठीक है, बढ़िया। अच्छा ये अगर मैं यहाँ पे कुछ राइड करूँ ना, कुछ राइड अगर मैं करूँ तो देन यहाँ पे ना एक ही स्क्रीन पे ले रहा है, देख लेते हैं अभी एक ही लाइन ले रहा है, कुछ ज़्यादा लाइन ले रहा है, एक ही लाइन ले रहा है, तो इसकी ना मैक्सिमम लाइन आप थोड़ी सी बढ़ा दो, मैक्सिमम लाइन इसकी आप 3 कर दो, ठीक है। उसकी एक रहने दो, इसकी 3 कर दो। तो अब थोड़ा सा ज़रा एक बार देख लेते हैं, हाँ थोड़ा सा सही है। अब यहाँ पे मतलब कि थोड़ा लाइन नीचे को वो चला जाएगा, अगर वो मुझे टेक्स्ट ज़्यादा होगा तो नीचे को चला जाएगा। अब एक काम और करते हैं, यहाँ से हमने एक बटन और बनाते हैं। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ और है, आपके पास मिल जाएगा ऑटो फोकस ट्रू, यानी कि जब आप इस पर टिक करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोकस आपको ना, यहाँ पे बटन पे आपको टैब नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस पर फोकस आपको करके दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बनाते हैं, बटन अपना एलिवेटेड बटन, ऑन प्रेस को भी एम्प्टी छोड़ दे, इसको ऑन प्रेस में हमारे पास कोई चीज़ है नहीं अभी ऑन प्रेस करने के लिए इसको। तो देन यहाँ पे आप टाइटल में आ जाओ, टैक्स ले लो, टैक्स में आप ले लो यहाँ पे ऐड नोट्स, ठीक है। या फिर ऐड नहीं, इसका आप सबमिट कर दो, सबमिट SUBMIT सबमिट। अब अगर समय अच्छा थोड़ा सा एक ना इसका भी UI ज़रा मज़ा नहीं आया UI में, तो आप एक काम करो, इसको यहाँ से थोड़ा सा एक साइज़ बॉक्स में डाल दो, मैं रैप करता हूँ यहाँ पे साइज़ बॉक्स, हाइट कर दो इसकी यहाँ से थोड़ी सी का हाइट कर दो 45, और इसके यहाँ से विड्थ कर दो डबल डॉट इन्फिनिटी, जितनी विड्थ हो सारी यहाँ से ले ले, ठीक है। और इसका ना मैं अगर देखो ना, इसका थोड़ा सा कलर भी वैसा सा आ रहा है, तो इसका आप कलर भी चेंज कर लो। कहाँ गया मेरे पास में अपना कंटेनर मेरे पास में ये रहा, इसका आप कलर चेंज कर लो, वाइट कलर कर लो यहाँ से। और इसके पास में इस स्क्रॉलेबल भी आप यहाँ से ट्रू कर दोगे, यहाँ से आपके पास मिलेगा शायद से, हाँ इस स्क्रॉलेबल कंट्रोल, ठीक है, इसको यहाँ से ट्रू कर दोगे, ट्रू। अब एक बार और देख लेते हैं इसको किस तरह से हमको दिख रहा है हमारा चीज़ें। यस अब थोड़ी सी बढ़िया है, सबमिट पे आप यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये मेरे पास में ना ये चीज़ चली गई, आप देखोगे ना वो बॉर्डर चला गया ऊपर का, कोई बात नहीं, यहाँ से आप इस बॉर्डर को ले आओगे,
शेप कर लोगे यहाँ से, शेप शेप में आ जाओगे राउंड रेक्टेंगुलर बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, नहीं सर्कुलर नहीं, ओनली करो आप यहाँ से, ओनली मुझे यहाँ से टॉप से करनी है, एड इन साइज, ये टॉप से शायद ये इंटी ही लेगा, अभी देखता हूँ क्या लेगा, यहाँ से 25 कर दो आप, इसे ले लिया, नहीं यहाँ पे ले रहा है, यहाँ से आप लेगा रेडियस डॉट सर्कुलर 25, और इसी तरह से आप यहाँ से टॉप लेफ्ट के लिए भी कर दोगे 25। एक बार आप इसे कॉपी सेव करके फिर से करोगे, अभी भी नहीं होना तो आपको दोनों जगह देनी पड़ेगी, इस हिसाब से शायद यहाँ पर भी। तो डेकोरेशन आ गया, इन बॉक्स डेकोरेशन आ गया, और बॉक्स डेकोरेशन अगर हमने यूज़ किया है तो हमको कलर करना पड़ेगा इसके अंदर यूज़, हम बाहर यूज़ नहीं कर सकते अगर हमने डेकोरेशन इसको दिया है। और यहाँ पर आ गया बॉर्डर रेडियस डॉट सर ओनली आ गया। अब ओनली आते ही आप यही चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। इसको आप क्या काम करोगे, यहाँ पे कांस्टेंट लगा दोगे और इसके आगे भी आप कांस्टेंट लगा दोगे, कांस्टेंट और ये कांस्टेंट। अब एक बार इसको सेव करके दोबारा से देखोगे तो हमारा सारी चीज़ें सही होगी। अब देखो यहाँ पाएंगे, देखो ये चीज़ ऑटो फोकस मैंने यहाँ पे किया था ना, ऑटो फोकस, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी, ये यूज़र का एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करती है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये यूज़र का जो एक्सपीरियंस मिलता है हमको ऐप से, तो उसको इंक्रीज़ करती है और यूज़र को ईजिली बता दिया है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए आपको ऐप के अंदर। तो यहाँ पर जाएगा, आप टाइटल मिल जाएगा, यहाँ पर आप जाएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और ये मेरे पास में सबको प्रोसेस क्या बोलते हैं, मेरा राउंड भी हो गया यहाँ से। और यहाँ से मैं जाऊँगा एडिट के लिए, और यहाँ से मैं जाऊँगा डिलीट के लिए अपने अंदर। ठीक है, तो चलो मुझे लगता है ये यूआई काफ़ी अच्छा बन गया है हमसे, तो आप भी ट्राई कर सकते हो इस तरह का यूआई बनाने का। और इस तरह से चीज़ों को कॉमन रीयूजेबल बनाने का आपको यूज़ करना चाहिए, कि जिस तरह से हमने नई की बॉटम शीट ली, और इसी बॉटम शीट से हम कोशिश करेंगे कि हम अपडेट भी करा दें और नोट्स को ऐड भी करा दें। और जैसे टैग्स है ना हमारे पास में, कहाँ पर है, ऐड नोट्स, यहाँ पे अगर हम अपडेट कराना चाहें इसको तो यहाँ पे अपडेट नोट्स आए, और जो भी हम करना चाहें अपडेट नोट आएगा। यहाँ पे नोट कर लो, एक ही नोट्स नहीं, नोट कर लो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना मॉडल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लो आप मॉडल्स नाम से, जहाँ पे आपके पास सारे मॉडल्स आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लो, एक डाट फाइल बना लो, नोट्स मॉडल, जो भी नोट्स आप बनाना चाहते हो, कुछ भी इसका नाम चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग से। एक क्लास बना लोगे आप यहाँ से, क्लास। अब आप सिंपल देखो, पहले तो मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ नोट्स मॉडल। आप मॉडल किस तरह से बनाते हो, सबसे सिंपल यहाँ पे आगे मेरे पास में क्लास आ गई, और क्लास के पास आप ले लो स्ट्रिंग टाइटल, और एक ले लो स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTI डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हम ये चीज़ नल रखते हैं, यानी कि इसका क्वेश्चन मार्क रखते हैं कि ये चीज़ नल भी हो सकती है, बट इन दिस सिचुएशन इसमें हम नल नहीं रखेंगे, हमको रिक्वायर्ड है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हम टाइटल है उसको ऐड करा देंगे और डिस्क्रिप्शन हम देंगे नहीं, हम देंगे भले से हम एम्प्टी देंगे, यानी कि ये चीज़ आप समझो। तो आप यहाँ पे लिख लो, आप इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लोगे आप, तो उसको आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लो। यहाँ पर आप लिख लो रिक्वायर्ड, यहाँ पर रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल, और जी इसके साथ में आप दे दो यहाँ से रिक्वायर्ड दिस डॉट डिस्क्रिप्शन। तो ये चीज़ होगी आपके पास में, देखो रिक्वायर्ड है, टाइटल भी और डिस्क्रिप्शन भी, दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड है यहाँ पर। अब आप एक चीज़ और देखो यहाँ से, ठीक है, नोट मॉडल मैंने क्रिएट कर लिया, ये हो गया मैंने सिंपल। अब इसके साथ आप यहाँ पे एक काम और करते हो, यहाँ पे करते हो फ्रॉम जेसन टू जेसन। तो वो चीज़ हमने क्यों नहीं की, क्योंकि वो चीज़ हमारी मैनेज करेगा बिल्ड रनर क्या काम करेगा, हमने आप यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे मैंने आपको ऐड कराया था बिल्ड रनर। ये क्या काम करता है, ये आपको जनरेट कर देगा। ये पे हाइव के लिए हम मॉडल को जनरेट करेंगे, पहले इसका यूज़ देख लेते हैं ये क्या काम करेगा। यहाँ से आता हूँ मैं, और यहाँ से इसके ऊपर आप लिख दोगे यहाँ से @hive टाइप। ठीक है, हाइव टाइप यहाँ पर लिख दोगे 0 0 1 2 3 कुछ भी आप लिख सकते हो। ये चीज़ क्या है, देखो आपके पास बहुत सारे मॉडल हो सकते हैं, बहुत सारे मॉडल हाइव के साथ में। तो देन ये चीज़ क्या करता है, ये चीज़ उसको डिफाइन करता है उस चीज़ को कि कौन से मॉडल से आपको चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस मॉडल की आईडी दे दी 0। मे भी आप यहाँ पे 1 दे सकते हो, मे भी 2 भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, पर एक 0 से मैं चल रहा हूँ, 0 स्टार्टिंग से। ठीक है,
अगर आपके पास दूसरा मॉडल रहेगा तो उसकी आईडी सेम नहीं हो सकती, यानी कि इसके हाइव के पास पता होना चाहिए कि इस मॉडल की आईडी कौन सी है। तो मैं दूसरा लिखूंगा मॉडल तो उसकी आईडी 1 कर दूंगा, और तीसरा लिखूंगा तो उसकी आईडी 3 कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से इसकी भी। अब यहाँ पर आप इसको भी आपके पास देना पड़ेगा, हर एक की यहाँ पे अपनी आईडी रहेगी। हाइव टाइप नहीं रहेगा, यहाँ पे आएगी फील्ड। ये क्या है, ये फील्ड है, वो टाइप है, तो यहाँ पे रहेगा 0। और इसी तरह इसको आप कर दोगे यहाँ से 1, इसको आप कर दोगे यहाँ से 1। अच्छा, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, यहाँ से एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसी तरह से अगर आपके सारे मॉडल्स हैं, जब आप एपीआई को यूज़ करते हो तो कितना अच्छा रहेगा ना। कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम किस तरह से इसको मॉडल क्रिएट कर सकते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप जाओगे, पावर रनर आपके पास मिल जाएगा यहाँ से, जेसन सीरियलाइजेशन हम करते इसका यूज़। अगर आप इसका भी यूज़ करोगे ना, देखो ये फ्लटर फेवरेट है, ये भी हमारे पास क्या करता है, मॉडल को क्रिएट करने में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। देखो आप जाओगे ना, यहाँ पे देखो ये पार्ट ले लिया और यहाँ से फाइल को जनरेट करके दे देता मॉडल की। यहाँ पर आप क्या क्या लिखोगे, मॉडल लिखोगे और उसका कंस्ट्रक्टर लिखोगे बस खाली। तो ये दोनों चीज़ को करता है और बाकी चीज़ें खुद से मैनेज कर लेता है। यहाँ पे फ्रॉम जेसन टू जेसन ये अपने आप से मैनेज कर लेता है। तो आप उसके साथ भी ट्राई कर सकते हो अपने एपीआई के मॉडल को। मैं भी आपको सिखाऊंगा आप किस तरह से उसका यूज़ करते हो, क्योंकि मैं उसका यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छे से करता हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसका यूज़ करते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है। अगर आप देखो एक चीज़ और समझो, अगर आप यहाँ पे गए, कोई चीज़ वैल्यू आपको अपडेट करनी पड़ी मॉडल के अंदर, तो बहुत ज़्यादा आपके पास कंफ्यूज हो जाएगा कि आप यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ पे लिखो, फिर फ्रॉम जेसन में लिखो, फिर इस वैल्यू को टू जेसन में लिखो, तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम टेकिंग है वो। अगर आपके पास इतना सा कोड हो कि यहाँ पे आपने अपना वो लिखा और यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर बना दिया और देन आपका काम हो गया, तो ये चीज़ सारी आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो उस पैकेज के साथ में। तो आप यहाँ पे चलो, अब यहाँ पे पार्ट बनाते हैं, इसका पार्ट बनाते हैं। अब इस चीज़ को आप किस तरह से बनाओगे, ये चीज़ आप समझो। जो आपके पास में मॉडल रहेगा, क्लास का नाम रहेगा, वही आप यहाँ पे लिखोगे। क्लास के अलावा यहाँ जो भी आपके पास में डार्ट फाइल का नाम रहेगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। मैंने लिखा है नोट्स मॉडल और .g.dart। अब वो इस नाम के यहाँ पे फाइल क्रिएट कर देगा। देखो मेरे है ना यहाँ पे MODEL मॉडल, ठीक है। तो वो क्या काम करेगा, यहाँ पे इस नाम की एक फाइल यहाँ पे और क्रिएट कर देगा, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें इसको मैनेज कर लेगा, इस कोड को। तो आप यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ पे इसका एक काम करो, इसको आप एक्सटेंड कर लो हाइव ऑब्जेक्ट के साथ में, मिक्सअप कर लो हाइव ऑब्जेक्ट। तो ये मॉडल आपका हाइव के साथ अच्छे से काम करने लग जाएगा, ठीक है। हाइव ऑब्जेक्ट, ये चीज़ आप रिमूव कर दें इससे। अब यहाँ पर आप रख लो फ्लेटर। आपके पास यहाँ से कमांड आपको शायद यहाँ पर मिल जाएगी, कमांड शायद में भी मिल सकती है, आप देख लेना। बट मेरी याद है, मैं ट्राई करता रहता हूँ, ये चीज़ें करता रहता हूँ, मैं अपने मॉडल्स को बनाता रहता हूँ इसके साथ में। तो देन वहाँ पे वही कमांड, सेम कमांड वर्क करती है। देखो इसमें ना एक चीज़ और है, बहुत अच्छी है, इस चीज़ के बारे में आप देखना थोड़ा सा, बहुत अच्छी चीज़ है। इस जो हम कमांड लिखते हैं उसका आगे ये भी लिखते हैं कभी कभी, जो मैं कमांड लिखूंगा। तो देन ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसके बाद बारे में एक बार पढ़ना। पर जब हम इस चीज़ को करेंगे, इस चीज़ को हम सीखेंगे, तो देन हम इस वाले को सीखेंगे, तो हम बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे, बहुत अच्छे से वहाँ पर जाके। तो ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे आप फ्लेटर पैकेजेस पब रन, और यहाँ पे दे दो इसका नाम, क्या नाम है हमारे इसका, ठीक है। इसका नाम आप यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ पे इसका नाम दे दो, पैकेज का नाम, और यहाँ पे कर दो आप BUILD। अब ये चीज़ यहाँ पे आपको जनरेट करके दे देगा चीज़ें। ये नाम आपका सेम होना चाहिए इसके अगर ये नाम सेम नहीं होगा तो वो इसको यहाँ पे क्रिएट नहीं करेगा, और ये भी एरर भी यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इस नाम की फाइल वहाँ पे जनरेट हो जाएगी। देखो कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, मैंने यहाँ पे एक बार देखता हूँ। यहाँ पे आप रन नहीं है, यहाँ पे आप डोंट आस्क मी अगेन, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओ, रनर करो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे चीज़ों को रन कर रहा है यहाँ से। अब भाई देखो, अब मैं यहाँ पे आऊँ ना, देखो कर दिया इसने क्रिएट। देखो ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है, इसने खुद से मैनेज कर लिया। अगर आप इसके साथ देखोगे ना, आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा फ्रॉम जेसन टू जेसन को ये किस तरह से यहाँ पे मैनेज करता है। तो आपको ये चीज़ पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि देखो ये चीज़ को हम कुछ चेंजेस नहीं करते। इसमें लिखा डू नॉट मॉडिफाई बाय हैंड, ये हैंड के साथ नहीं बनाओ, ये जनरेट हुआ। हम कोई भी चेंज करेंगे इसके अंदर करेंगे। अगर मुझे यहाँ से कोई और चीज़ ऐड करनी पड़ी ना इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा, बाद में ये मुझे कमांड रन करनी पड़ेगी हर बार, मुझे हर बार ये कमांड यहाँ पे रन करनी पड़ेगी, देन फिर ही इसमें चेंज होगा, नहीं तो इसमें एरर आता रहेगा। जो यहाँ पे ओल्ड है, तो यानी ओल्ड जो यहाँ पे जनरेटर फाइल है, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, उसके चेंजेस जब तक नहीं होंगे जब तक आप इसको रन नहीं करोगे इस कमांड को, ठीक है। अब चलते, मैंने अपना मॉडल क्रिएट हो गया। अब लिखता हम हाइव की सर्विसेज अपनी, हाइव SERVICES, हाइव सर्विसेज इसलिए बना रहा हूँ मैं,
कोड मेरा मैनेजर है, एक ही जगह पे क्लास बना लो, क्लास बना लोगे हाइव SERVICES सर्विसेज, ठीक है, हाइव सर्विसेज, हाइव, इसका आप एच कैपिटल कर दोगे यहाँ से, हाइव सर्विसेज, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपका जो यहाँ पे जो बॉक्स रहेगा उसका आप यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट कर लोगे उस बॉक्स का, जो भी आपके पास में बॉक्स बना है हाइव के लिए। तो पहले अब मैं मेन में जाता हूँ, मेन में जाके ना मैं इस चीज़ को यहाँ पे एक चीज़ और करोगे आप यहाँ पे, जब आपके पास में हाइव डॉट रजिस्टर अडेप्टर, आप यहाँ पे रजिस्टर कर दोगे मॉडल को अपने, कहाँ है मेरे पास में मॉडल, कौन सी फाइल जनरेट हुई, ये वाली मॉडल, देखो ये अपडेट अडेप्टर नाम से हुई है। तो देन आप यहाँ पे जाओगे मेन में और इस चीज़ को यहाँ पे आप कॉपी कर दोगे, ठीक है, और इसकी लाइब्रेरी यहाँ से इंपोर्ट कर लोगे इसकी लाइब्रेरी को, और ये चीज़ यहाँ पे आप इसको मैनेज कर लोगे, ठीक है, डबल कॉमा लगा दोगे और ये चीज़ होगी मेरे रजिस्टर। अब एक काम और करो आप, देखो मैंने आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, वार नहीं, इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट कर लो यहाँ पे माई बॉक्स LENGTH लेंथ। ये क्या काम करेगा, आपकी बॉक्स की ना लेंथ, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखा था, सेकंड वीडियो में कि किस तरह से आपको माई बॉक्स डॉट लेंथ, अभी इसकी लेंथ आएगी 0 यहाँ पे। देखो ये चीज़ क्या काम करेगा, ये मैनेज करेगा, आप यहाँ पे अपनी बॉक्स की लेंथ भी प्रिंट करा सकते हो। देखो मैं यहाँ पे गया, मैंने रन करा दिया और यहाँ पे मेरी बॉक्स की लेंथ आएगी 0, यानी कुछ चीज़ मेरे उसमें ऐड नहीं है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो आप बॉक्स का नाम ना यहाँ से मत दो, बॉक्स का नाम भी आप ना अपनी सर्विस आपने लिखे होगे तो यहीं से आप मैनेज करो सारी चीज़ें। यहाँ पर आप लिख लो अपना बॉक्स का नाम, अगर आपको देना पड़े स्टैटिक स्ट्रिंग लिख लो आप यहाँ पे, स्ट्रिंग लिख लो, बॉक्स नेम कर दो इसका नाम, बॉक्स नेम लिख लो आप यहाँ पे माई बॉक्स लिख लो, माई नोट्स बॉक्स, ठीक है, जो भी आप नाम को अच्छा लगे वो आप नाम दे सकते हो यहाँ से, ठीक है। स्ट्रिंग हो गया, ये मेरे पास में स्टैटिक है, चेंज नहीं होगा तो उसको आप यहाँ पे कांस्टेंट लगा दो, स्टैटिक कांस्टेंट लगा दो। अब आप यहाँ पे जाओ, अपने कहाँ पर गए, मेन में गए, और इस बॉक्स को आप हटा दो यहाँ से, उसको आप कर दो यहाँ से हाइव सर्विसेज को कॉल करो, अपने हाइव सर्विसेज डॉट लगा के यहाँ पर आ गया बॉक्स का नाम, आपने यहाँ पर आपके पास आ गया बॉक्स का नाम यहाँ पर आ गया, क्योंकि मैंने चीज़ें यहाँ पे मैनेज करी है, एक ही जगह मैं सारी चीज़ें लिखूंगा, ऐसे नहीं 10 जगह जाऊँगा, एक ही जगह मैं सारी चीज़ों को अपनी मैनेज करूँगा। अब इस बॉक्स का आप यहाँ पे एक रेफरेंस ले लो, हम रेफरेंस को यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिख लो आप गेट REFERENC रेफरेंस, इसका आप गेट रेफरेंस ले लो, किसका बॉक्स का, गेट रेफरेंस बॉक्स, जो आपने बॉक्स क्रिएट किया उसका यहाँ पर रेफरेंस ले लो, ठीक है। यहाँ पर कर लो आप स्टैटिक बॉक्स ले लो, और बॉक्स का आप यहाँ पर आ जाएगा नोट्स मॉडल, किसका लेना है, नोट्स मॉडल का, MODEL नोट्स मॉडल, और इसका हम दे दोगे आप यहाँ से बॉक्स दे दिया आपने, हाइव डॉट बॉक्स, और जी यहाँ पर आप बॉक्स का नाम दे दो बॉक्स नेम अपना, ठीक है, यहाँ पर आपने क्रिएट कर लिया, बॉक्स का नाम आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे दे दिया, और इसको आप चाहो ना आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, पहले इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लो आप, नोट्स मॉडल की लाइब्रेरी आके मैंने आप लिखा, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लिखोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, और इस चीज़ को आप उठा के यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास एक ही चीज़ है, तो आप यहाँ पर जाओ और यहाँ पर आप इसको यहाँ पर भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, बस खाली इसका रेफरेंस ले लिया, और अब मैं इस बॉक्स के साथ में यहाँ पे जाऊँगा, अब मैं कराता हूँ नोट्स को ऐड नोट्स, ठीक है, ऐड नोट्स मैंने यहाँ पे करा दिया, फ्यूचर रहेगा मेरे पास में, फ्यूचर इसलिए रहेगा क्योंकि मेरे पास में नोट्स क्या रहेगा, बॉक्स अवेट में आता है, आप यहाँ पर भी देखोगे ना, यहाँ पे भी अवेट में है, तो देन मुझे इसलिए ये चीज़ फ्यूचर में लेनी पड़ेगी, फ्यूचर पर मैं कुछ रिटर्न नहीं कराऊंगा, तो इसको बना दूंगा फंक्शन को वॉइड, यानी कि कुछ भी चीज़ रिटर्न नहीं करेगा ये फंक्शन। अब यहाँ पर लिख लो आप ऐड नोट्स, लिखा आपने यहाँ से, ठीक है, ऐड करा नोट्स को। अब यहाँ पे आ जाओ अवेट का यूज़ करने के लिए आपको एसिंग बनाना पड़ेगा इसको, आप यहाँ पे जाओ AWA अवेट करोगे, यहाँ पे अपना बॉक्स जो आपने यहाँ पे ऊपर लिखा है रेफरेंस ले लो इसका बॉक्स डॉट, उसमें करा दोगे आप ऐड यहाँ पे वैल्यू क्या कराओगे, आप लिखो यहाँ पे नोट्स मॉडल, ठीक है। तो आप क्या ऐड करा दो इसमें, नोट्स मॉडल अपना ऐड करा दोगे। नोट्स मॉडल मतलब कि आपके पास में जो यहाँ पे नोट्स मॉडल है उसके अंदर टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों चीज़ें, आप यहाँ पे जाओगे तो टाइटल डिस्क्रिप्शन, यानी कि मैं यहाँ पे दोनों चीज़ दूंगा, टाइटल डिस्क्रिप्शन, और वो चीज़ मुझे यहाँ पे ऐड कर देगा ये चीज़ हाइव सर्विस में, ठीक है।
ये मैंने नोट्स को करा दिया ऐड। अब मैं जाता हूँ दूसरा, मुझे यहाँ से कराना है, यानी कि ऐड करा दिया। अब मुझे कराना है इसको अपडेट। अपडेट किस तरह से कराऊंगा मैं, अपडेट नोट्स, ठीक है, फीचर। इसी फंक्शन को आप कॉपी कर लेते हैं, सिंपल कुछ नहीं है। इसी फंक्शन में यहाँ पर आपने कॉपी कर लिया और यहाँ पर आप कर लोगे पुट का यूज़। पुट का यूज़ में अब मांगेगा दो चीज़ें यहाँ से। अगर आप देखो ना, ये मांग रहा है दो चीज़ें। एक मांग रहा है यहाँ पे की मांग रहा है और एक मांग रहा है वैल्यू। देखो की मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी। की कौन सी रहेगी मेरे पास में, इंट रहेगी, इंट रहेगा इंडेक्स रहेगा। ये चीज़ समझो यहाँ पे INDEX इंडेक्स। ये चीज़ आप यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। इंडेक्स की दी मैंने इंडेक्स यहाँ से, और क्या उसमें अपडेट करना है, नोट्स मॉडल। अब इस चीज़ को आप ज़रा एक बार ध्यान से देखो, UPD अपडेट, ये चीज़ कैसा काम कर रही है। मुझे अपडेट कराना है, अपडेट क्या कराना है, किस इंडेक्स पे, यानी कि जैसे कि मुझे इसका इंडेक्स यहाँ पे क्या है, 3 है, तो मुझे यहाँ पे 3 चाहिए ना भाई, 3 वाले का मुझे कुछ रेफरेंस तो चाहिए ना, किस इंडेक्स पे चेंज करना है। तो इसको पता तो होना चाहिए ना कि किस इंडेक्स का आपको चेंज करना है। तो वो यहाँ पे इस चीज़ को मैंने इंडेक्स दिया कि इस इंडेक्स पे चेंज कर दे। ऐड के लिए इंडेक्स की कोई ज़रूरत नहीं, कहाँ पे ऐड करना है वो खाली उस लिस्ट के अंदर ऐड मार देगा चीज़ है। और यहाँ पे अपडेट करने के लिए भाई कौन सा इंडेक्स है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 ऐप है, वो 4 पे चेंज मारा। और क्या अपडेट करेगा, तो यहाँ पे मेरे पास रहेगा नोट्स मॉडल में, न्यू में, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ज़रा स्पेस दे दो, अच्छा सा लगता है थोड़ा सा, ठीक है। अब आता हूँ मैं यहाँ से, इसके पास एक चीज़ और है मेरे पास में डिलीट के लिए, डिलीट नोट्स में आ गया। आप यहाँ से फीचर, वही अपना फीचर फंक्शन रहेगा सारा, इसे कॉपी कर लो यहाँ से, इसे आपने यहाँ से कॉपी करा, देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे कर दिया डिलीट नोट्स करा। डिलीट के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्या डिलीट करना है हमें, ये इससे कोई मतलब नहीं है। हमें डिलीट करने का मतलब है कौन सा इंडेक्स उड़ाना है, बस हमें ये मतलब नहीं क्या डिलीट करना है, नोट्स के अंदर क्या है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जाओ डिलीट, और डिलीट के अंदर की डाल दो यहाँ पे इंडेक्स, यानी कि उसकी की इंडेक्स है, जिस इंडेक्स का मैं बोलूँगा उस इंडेक्स का वहाँ से उड़ा देगा मुझे चीज़ें, वो चीज़ें। तो देन ये देखो, ये चीज़ हमारी सर्विसेज कंप्लीट हो गई इसकी 30। अब आप करोगे यहाँ पे, मैं गेट कैसे करूँगा, गेट के लिए हम यहाँ पे अलग से चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। यानी कि मेरे पास में यहाँ पे जाऊँ ना मैं, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ मेन में, तो मैंने लेंथ प्रिंट कराई है, तो इस बॉक्स को हम डायरेक्टली वहाँ पे लेंथ उठा लेंगे इसकी, और यहाँ पे मैंने नोट्स मॉडल दिया है, तो वहाँ पे हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन आसानी के साथ दिखा देंगे। बहुत इजीली रहेगा, कुछ नहीं रहेगा उसके अंदर, ठीक है। बॉक्स की लेंथ मेरे पास यहाँ पे 0 आ रही है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ ऐड नहीं है। जब मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा चीज़ें ऐड करके यहाँ पे, इसकी लेंथ वहाँ पे चेंज होती रहेगी। तो ये भी चीज़ आपको हर तरह से प्रिंट भी करा के देख लेनी है अपनी चीज़ों को, मेरी चीज़ें सही से वर्क कर रही या नहीं कर रही। मुझे लगता है ना काफ़ी अच्छा लगा होगा ये चीज़ें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा ये वाली देखकर। कहाँ है हम हाई सर्विसेज, एक ही जगह पर हम सारी चीज़ों को मैनेज करें, ये चीज़ें देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और इस तरह से आपको चीज़ों को मैनेज भी करना चाहिए अपनी, कि सारी चीज़ें आपके पास एक ही जगह रहे। जब आप कुछ चीज़ों को या कुछ चीज़ आपको चेंज करना पड़े, तो आप बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो उन चीज़ों को कहाँ पर आपकी चीज़ें है। नोट्स में आप अभी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने काम किया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लिया खाली सिंपल, बॉक्स का नाम मैंने यहीं पे रखा। जब हाइव की सर्विस है तो हाइव का बॉक्स का नाम भी यहीं पर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आया, यहाँ पे मैंने बॉक्स का रेफरेंस ले लिया, जो मेरे पास में बॉक्स बना हुआ है और ऑलरेडी उसका बॉक्स का नाम ये वाला है। तो ये हाथ मैंने इसका रेफरेंस ले लिया, और रेफरेंस लेके मैंने क्या यहाँ पे ऐड करा दिया नोट्स को ऐड कैसे करा, नोट्स मॉडल डाल दिया उसके अंदर, जो भी नोट्स का मॉडल मैं डालूंगा वहाँ से पूरा वो ऐड मार दे उसके अंदर, ठीक है। अब आता है उसके बाद में अपडेट कराया मुझे नोट्स को कौन सा इंडेक्स मुझे अपडेट कराना, उस इंडेक्स का नाम दिया, और यहाँ पे नाम देके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नोट्स मॉडल डाल दिया, यानी कि किस इंडेक्स पे कराना है और क्या कराना है चेंजेस। जो मेरे पास में लेटेस्ट में मैं मॉडल भेजूंगा वो मॉडल यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, यानी कि जो भी मैं एडिट करके यहाँ से भेजूंगा वो चीज़ यहाँ पे एडिट हो जाएगी, ठीक है। डिलीट के लिए मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉडल के अंदर मेरे पास में क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है। मैं इंडेक्स बोलूँगा, उसके 3 इंडेक्स पढ़ाना है, तो 3 इंडेक्स को वहाँ से डिलीट कर देगा उसके अंदर से। तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी ये चीज़ें किस तरह से काम करती हो, किस तरह से हमने लिखी है सर्विसेज अपनी। अब यहाँ पे जाओगे ना, आप देखो इम्प्लीमेंट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। आप यहाँ से फ्यूचर बिल्डर का भी यूज़ कर सकते हो और अपने फंक्शंस को अलग अलग कॉल भी कर सकते हो, पर उसके लिए आपको स्टेट बार बार यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं अपनी स्टेट को भी मैनेज करते हुए, अपने ध्यान में रखते हुए, मैं स्टेट लेस में ही इसे करूँगा। और स्टेट लेस में ऐसे करूँगा कि यहाँ पे इसको एक लिसनेबल बिल्डर में लगा दूँगा, और उसको लिसन करता रहेगा, मेरा जो बॉक्स है उसको लिसन करता रहेगा। किस तरह से मैं भी आपको दिखाता हूँ, बहुत ईजिली हम हैंडल कर लेंगे। आप यहाँ पर बिल्डर में जाओगे और यहाँ पर लिखा दो आप वैल्यू लिसनेबल बिल्डर, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा, इसके पास में वैल्यू लिसनेबल, ये लिसन करता रहेगा। लिसन आपको क्या कराना है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हाइव सर्विसेज डॉट बॉक्स, ठीक है। आपको अपने बॉक्स को यहाँ पे इसको लिसन कराना है।
बॉक्स को लिसन करना है, या बॉक्स को यहाँ पे लिसन करता रहेगा आपके बॉक्स को। अब इसका बिल्डर देखो क्या क्या चीज़ें ले रहा है, यहाँ पे एक ले रहा है वो कॉन्टेक्स्ट ले रहा है, और यहाँ पे एक मॉडल बॉक्स ले रहा है अपना, और एक यहाँ पे चाइल्ड ले रहा है। तो यानी कि कॉन्टेक्स्ट इसके पास है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आप बॉक्स दे दोगे अपना बॉक्स, ठीक है। विजिट के अंदर आप यहाँ पे चाइल्ड या जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हो। यहाँ पे अंदर मैंने चाइल्ड लिख लिया। अब आते हैं इसकी लेंथ कितनी होगी इसकी लिस्ट व्यू बिल्डर की, तो यहाँ पर आप लिख लो बॉक्स डॉट लेंथ। देखो अगर आपको ये लेंथ याद हो ना, ये लेंथ मैंने यहाँ पर भी प्रिंट कराई थी कि हमारे पास बॉक्स के पास लेंथ कितनी होगी, तो वही लेंथ हमको यहाँ पे देनी है। तो हमारे पास क्या आ गई, बॉक्स की यहाँ पे लेंथ आ गई, बॉक्स की लेंथ आ गई। और बॉक्स की लेंथ के साथ साथ आपको रीड करनी पड़ेगी चीज़, तो यहाँ पर लिख लो आप नोट्स मॉडल, और यहाँ पे आप यूज कर लोगे अपने बॉक्स को बॉक्स डॉट गेट एट इंडेक्स की जगह आप इंडेक्स पे, यानी कि हर इंडेक्स को यहाँ पे वो चेक कर लेगा, इंडेक्स को रीड कर लेगा, इंडेक्स यहाँ से मिल गया उसको। अब यहाँ पे करा दो आप नोट्स, कहाँ पर आप गए यहाँ पे, ठीक है, नोट्स मॉडल डॉट टाइटल, ठीक है। अब इसी तरह से डॉट टू स्ट्रिंग कर लो इसको यहाँ से, ठीक है। एरर अगर नहीं गया डॉट टू स्ट्रिंग, और इसी तरह से आप यहाँ पे कर लो नोट्स मॉडल डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। इनके आगे से आप यहाँ से कॉन्स्टेंट रिमूव कर दोगे, तो ये चीज़ें मेरे यहाँ पे चल जाएगी। अब एक बार ज़रा यहाँ पे आप इसको ज़रा रन कर लो दोबारा से, यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे अच्छा एम्प्टी आ गया, कोई मेरे पास में बॉक्स एम्प्टी है, तो आप एक चीज़ और यहाँ पे दे सकते हो आप, बॉक्स एम्प्टी है मेरा, ठीक है, 0 है, तो आप यहाँ पर भी इसको भी हैंडल कर सकते हो। किस तरह से, इस तरह से बॉक्स अगर मेरा इज एम्प्टी अगर है, तो यहाँ पे आप चेक करके यहाँ पे सेंटर में दिखा दो, चाइल्ड में दिखा दो, टैग्स दिखा दो, टैग्स क्या दिखा दो, एम्प्टी दिखा दो, EMPTY एम्प्टी। आप नोट फाउंड नोट्स या जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। यहाँ पे टैग्स स्टाइल कर लो, टैग्स स्टाइल फ़ॉन्ट साइज़ का बढ़ा दो आप थोड़ा सा, फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 20, इसका 25 कर देते हैं, चलो 25, और इसका फ़ॉन्ट का वेट भी थोड़ा सा एक चेंज कर देते हैं। अगर मेरे पास में एम्प्टी नहीं तो मेरे पास में ये चीज़ दिखे, और यहाँ पर आप कांस्टेंट लगा दो इसका कांस्टेंट, ठीक है। अब कराना है यहाँ पे नोट्स को ऐड, मैं यहाँ पे गया, अब नोट्स को ऐड कराना है, तो नोट्स को ऐड आप किस तरह से करा सकते हो। नोट्स को ऐड कराने से पहले आप यहाँ पे चेक कर लो कि आपके पास में ये एम्प्टी नहीं है। देखो यहाँ पे ये एम्प्टी भी हो सकता है ना, तो इससे भी आप चेक लगा सकते हो। और इसको चेक लगाने से सबसे अच्छा तो एक आप फंक्शन भी यहाँ पे बना लो, एक शो मैसेज नाम से, और यहाँ पर आप इसके फोल्ड मैसेंजर को ओपन कर लो, इसके फोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स डॉट स्नैक बार, यहाँ पे लिख लो आप स्नैक बार, और यहाँ पर टैग्स दे दो इसके अंदर टैग्स, और टैग्स क्या दे दो, अभी ये टैग्स हम देंगे। और यहाँ पर लिख लो आप कलर BG बैकग्राउंड कलर इसका, यानी कि डिलीट के लिए भी हम यूज़ कर लेंगे जब हम कर ही रहे तो उसको यूज़। आप कॉन्टेक्स्ट तो आप यहाँ से दो, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट इसको यहाँ से मिल जाएगा। और देन स्ट्रिंग में आप एक मैसेज ले लो, मैसेज जो आप दिखाओगे यहाँ से, और एक यहाँ से आप कलर ले लो BG कलर जो आप कलर यहाँ पे दिखाओगे, तो यहाँ पर आप लिख लो BG कलर आपको यहाँ से मिल गया। और यहाँ पे इसको जो स्ट्रिंग आएगी वो मैसेज जो मैं वहाँ से दूंगा, मैसेज आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे अपने ऐड नोट्स में। अब यहाँ पर सबसे पहले आकर आप चेक कर लो, इफ़ यदि मेरा यहाँ से टाइटल कंट्रोलर डॉट टैग्स डॉट इज़ एम्प्टी, अगर यहाँ से एम्प्टी अगर है, तो यहाँ पे आप एक मैसेज दिखा दो उसको, हाइव सर्विसेज डॉट शो मैसेज, ठीक है। शो मैसेज आ गया, कॉन्टेक्स्ट मिल गया। मैसेज आपको क्या देना है यहाँ से, प्लीज़ एंटर टाइटल, ठीक है। कलर इसका दे दो आप यहाँ से रेड दे दो, यानी कि मेरे पास में एरर है तो इसको रेड कलर में रखते हैं। और फिर एक बार और चेक कर लो, एल्स इफ़ अगर मैं यहाँ पास में डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर कहाँ गया मेरे पास में, ये रहा डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर डॉट टैग्स डॉट इज़ एम्प्टी, अगर ये मेरे पास में एम्प्टी अगर है, तो यहाँ पर भी आप ये वाला मैसेज दिखा दो, और इसकी जगह पर आप टाइटल की जगह पे कर दो डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे
डिस्क्रिप्शन, एंटर डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब एल्स में आ जाओ, यहाँ से एल्स में मेरी कंडीशन सारी सही है, तो अब यहाँ पर आके अपने नोट्स को ऐड करा दो इसके अंदर। यहाँ पर आप लगा लो नोट्स मॉडल, नोट्स मॉडल, नोट्स मॉडल, नोट्स मॉडल। अब देखो ये चीज़ टाइटल डिस्क्रिप्शन दोनों चीज़ आ गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड रखी थी। अगर आप नोट्स मॉडल में जाओगे तो चीज़ दोनों रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था अच्छे से, यानी कि रिक्वायर्ड है, दोनों चीज़ आपको दे देनी पड़ेगी। अब दोनों चीज़ें कहाँ से आएगी? टाइटल की जगह टाइटल कंट्रोल डॉट टैक्स डॉट टू स्ट्रिंग, और डिस्क्रिप्शन की जगह डिस्क्रिप्शन कंट्रोल डॉट टैक्स डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आपके पास में टाइटल भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया। अब इसके अंदर आ जाओ, यहाँ पर आप हाइव सर्विसेज डॉट और जी डॉट करोगे, यहाँ से आपने ऐड नोट्स करा और ऐड नोट्स में आकर आपने ये चीज़ डाल दी, सिंपल, ठीक है। अब सेव करो इसको, एक बार ज़रा जाके चेक करते। यहाँ पे लिख लो आप हेलो फ्लैटर, यहाँ पे अगर सबमिट गए, सबमिट हो गया। अच्छा ये चीज़ नहीं गई बैक, यानी कि हमको करना पड़ा, तो यहाँ पर आप नेविगेट डॉट पॉप कॉन्टेक्स्ट कर दो, तो यहाँ से के बाद में वो उससे रिमूव हो जाएगा। दोबारा देखते, इसको सेव कर लो पहले एक बार। अब हेलो 2 कर लो इसको, फ्लैटर, ठीक है। सेव गया, यहाँ से बैक गया मेरा, आप ऑटोमेटिक आएगा। अच्छा ये 0 1 2 आ रहा है, तो इसको आप 1 से कर लो स्टार्ट। कहेंगे मेरे पास में इंडेक्स की जगह +1 कर दो, तो मेरे पास में 1 से हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। अब करते हैं डिलीट के लिए। डिलीट के लिए आप यहाँ पर आ जाओ, ऑन टैब पर आ जाओ। इसके ऑन टैब पर आने के बाद में हाइव सर्विसेज डॉट डिलीट कर लो आप यहाँ से, डिलीट नोट्स इंडेक्स मिल गया आपको, यहाँ से इंडेक्स करा दो डिलीट को। इस चीज़ को आप कॉन्स्टेंट यहाँ से रिमूव कर दोगे, और इस आगे आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा दोगे, और इसके भी आगे यहाँ पे कॉन्स्टेंट आप यहाँ से रिमूव कर दोगे। अब चलता हूँ मैं यहाँ से, जैसे कि मुझे यहाँ पे 2 वाला है, ये डिलीट करना है, डिलीट हो गया, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे गया मैं, डिलीट हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये मुझे बार बार करना पड़ा, तो यहाँ पर आप नेविगेट डॉट पॉप कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर लो आप, ठीक है। इसमें भी आप यहाँ से नेविगेट डॉट पॉप कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। दोबारा जाओ, देखो यहाँ पे एम्प्टी आ गया मेरे पास में, एम्प्टी होगी हेलो फ्लैटर, यहाँ पे गया मैं, ऐड हो गया नोट्स। अब यहाँ पे आप क्या डिलीट के साथ साथ आप एक चीज़ और दिखा दो, हाइव सर्विसेज डॉट शो मैसेज कर दो। अब यहाँ से BG कलर कर दो आप इसका, यहाँ से रेड कलर, ठीक है। मैसेज आप दिखा दो यहाँ से डिलीट SUCCESSFULLY सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ से गया मैं, डिलीट किया, डिलीट सक्सेसफुली, डिलीट का काम हो गया मेरा। अब आते हैं यहाँ पे अपडेट के लिए। अपडेट से पहले ना यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे भी आप मैसेज दिखा दो, यहाँ पे आप मैसेज दिखा दो, ऐड नोट्स हो गया आपके पास, यहाँ पर ही मैसेज आ जाए, यानी कि नोट्स एडेड SUCCESSFULLY सक्सेसफुली। इसका आप कर दो यहाँ से ग्रीन कलर। अब अपडेट के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। पहले आप सिनेरियो समझ लो किस तरह से हमको कराना है। अपडेट अगर मैं कराऊंगा तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में मेरे पास, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ बॉटम शीट को, यहाँ से ओपन होगी, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में ये चीज़ें लिखे हुआ आनी चाहिए हेलो फ्लैटर, यानी कि जो चीज़ मेरे पास टेक्स्ट था पुराना, वो चीज़ मेरे पास लिखा हुआ आना चाहिए। तो वो चीज़ को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से लिख लोगे एक स्ट्रिंग, एक तो चाहिए आपको इंडेक्स, स्ट्रिंग नहीं, पहले आप इंटीजर लिखो, आपको चाहिए यहाँ पे इंडेक्स चाहिए, यानी किस इंडेक्स पे आपको चेंज कराना है, पहली थिंग आपके माइंड में होगी। स्ट्रिंग लो यहाँ से आप टाइटल आप इसको भेजना पड़ेगा यहाँ से, और दूसरी चीज़ लिख लो आप यहाँ से स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी। दूसरा आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन। ये चीज़ इसलिए क्योंकि हमको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी ऑटोमेटिकली, तो हम चीज़ यहाँ से चेक करके वहाँ पे फिल कर देंगे। मैं यहाँ से जाता हूँ इसमें और जी इसके अंदर जैसे ही मैं यहाँ से गया, अब आता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने इस चीज़ को नलेबल बनाया, क्योंकि नलेबल इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कुछ चीज़ नहीं था। पहले तो आपको 2 चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप नोट्स ऐड करने आ रहे हो या फिर नोट्स को अपडेट करने आ रहे हो। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो मैं नोट्स को ऐड करने जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से इस शीट को ओपन करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ऑन टैब के अंदर आता हूँ मैं, ऑन टैब के अंदर मैं यहाँ से ओपन करा देता हूँ
यानी कि ये चीज़ आप कॉन्स्टेंट रिमूव कर दो यहाँ से, तो यहाँ पर आप कॉन्स्टेंट लिख दोगे कॉन्स्टेंट, और जी यहाँ पर भी आप कॉन्स्टेंट लिख दो कॉन्स्टेंट। ऐड नोट्स ऐड नोट्स, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप पहले आ किस चीज़ से रहे हो। तो देखो मैंने यहाँ पे इस चीज़ को नल लेवल बनाया। देखो मैं यहाँ से जाता हूँ और तो मैं यहाँ पर टाइटल दे भी सकता हूँ, नहीं भी दूंगा तो भी मेरी चीज़ ओपन हो जाएगी। किस तरह से ओपन होगी, मैं यहाँ पे गया सेव पे, अब देखो यहाँ से गया मैं, तो ये चीज़ मेरी ओपन हो रही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे यहाँ पर चाहिए डिफ़ॉल्ट में टेक्स्ट फील्ड। तो यहाँ पे मेरे पास में इंडेक्स था, एक इंडेक्स भेजा मैंने, इंडेक्स की जगह आप यहाँ पे इंडेक्स डाल दो। इंडेक्स यानी किस इंडेक्स पर आपको अपडेट करना है। एक मैंने यहाँ पे लिया था टाइटल की जगह आप यहाँ पर टाइटल डाल दो, ये रहा आपके पास में टाइटल। और एक तो आपके पास में ऐसे डिस्क्रिप्शन, तो आपके यहाँ से डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन जगह आप डिस्क्रिप्शन डाल दो यहाँ से। तो ये चीज़ आपने यहाँ से डाल दी, डिस्क्रिप्शन का डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे आते हैं इस वाले चीज़ के अंदर, और यहाँ पे आप एक काम और करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे नेविगेट डॉट पॉप और करा दो। पॉप इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में ये चीज़ ओपन रह जा रही है, तो ये चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब पहले तो आप इसका नाम चेंज कर लो यहाँ से, नोट्स ऐड नहीं करा रहा है क्योंकि हम दोनों चीज़ें परफॉर्म करा रहे हैं दोनों। तो आप इसका नाम चेंज कर लो, यहाँ पे निकल लो नोट्स बॉटम शीट, ठीक है, नोट्स बॉटम शीट। और इसका भी आप यहाँ से कर लो चेंज नाम, नोट्स बॉटम शीट, ठीक है। अब यहाँ से आकर आप चेक करो पहले तो, इफ़ यदि अगर मेरा यहाँ से अगर देखो इंडेक्स, अगर मेरा इंडेक्स यहाँ से नल है, यहाँ से आपने चेक किया इंडेक्स नल, इंडेक्स ही नहीं आप यहाँ से टाइटल ले लो, डिस्क्रिप्शन ले लो, कोई भी चीज़ तीनों में से एक चीज़ ले लो, कोई सी भी। अगर ये चीज़ मेरी नल है, ये चीज़ देखो नल किस कंडीशन में आएगी, अगर आप यहाँ पे जाओ ना, मैं यहाँ से भेज ही ना रहा हूँ तो चीज़ें यहाँ से रहेगी नल, पर यहाँ पे तो मैं चीज़ें भेज रहा हूँ इस शील्ड के अंदर, तो ये चीज़ यहाँ पे क्या रहेगी, नल नहीं रहेगी, कुछ तो रहेगी, बस नल नहीं रहेगी। हमें चेक करना नल तो नहीं है। अगर ये चीज़ मेरे यहाँ पे नल है तो यहाँ पे आप ले लो टाइटल कंट्रोलर, तो इस तरह आप नीचे इसको आप नीचे लिख लो इसके अंदर। अगर ये चीज़ मेरी नल है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख लो टाइटल कंट्रोलर, टाइटल कंट्रोलर डॉट क्लियर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से आप मार दो क्लियर, दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर डॉट क्लियर इसलिए करता है मेरे पास में क्लियर हो जाए, यानी कि मैं नोट्स को ऐड करने आ रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे चेक लगाता हूँ कि भाई मेरे पास में इंडेक्स नल नहीं है, यानी कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इस वाले सिनेरियो से मैं जा रहा हूँ। तो इस वाले सिनेरियो से अगर मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो टाइटल कंट्रोलर डॉट टैक्स के अंदर आप यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे टाइटल अपना टाइटल डॉट टू स्ट्रिंग, ये आप टाइटल यहाँ से डाल दो, ये वाला टाइटल, यानी कि आपके पास में नोट्स को आप अपडेट करने आ रहे हो। इसी तरह से आप डिस्क्रिप्शन लगा लो, डिस्क्रिप्शन डॉट टैक्स, इसमें भी आप वैल्यू डाल दो डिस्क्रिप्शन डॉट टू स्ट्रिंग डाल दो यहाँ से, ठीक है। आपने ऐसे दोनों चीज़ें डाल दी इसके अंदर। अब यही चीज़ आप यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेना, यहाँ पर भी इफ़ यदि मेरा इंडेक्स अगर नल नहीं, तीनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। इंडेक्स अगर नल अगर मेरा है, यानी कि मैं जा रहा हूँ नोट्स को ऐड करने, अब नोट्स को ऐड करने जा रहा हूँ तो मेरी चीज़ें परफॉर्म करेगी ये वाली चीज़ें परफॉर्म करेगी। अगर मैं जा रहा हूँ यहाँ से एल्स इफ, अगर मैं जा रहा हूँ यहाँ से नोट्स को एडिट करने, तो मेरी यही चीज़ यहाँ पे परफॉर्म करेगी ये वाली। आप यहाँ पे ना इसे आप यहाँ पे कॉमन भी रख सकते हो कि ये चीज़ दोनों में यूज़ हो रही है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो इसको यहाँ से बाहर, थोड़ा आपको ज़रा कोड इजीली और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कर दोगे अपडेट नोट्स, तो यहाँ पे आपके पास क्या मांगा, नोट्स मॉडल आ गया। और किस इंडेक्स पे, देखो यहाँ पे दो चीज़ मांग रहा है, तो यहाँ पे आप इंडेक्स दे दो, एक इंडेक्स। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर जाऊँ यहाँ से, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे मैंने दो चीज़ भेजी है, एक इंडेक्स और एक, यानी किस इंडेक्स का आपको चेंज करना है वो चीज़ दे भेजिए। तो ठीक है, ये चीज़ आपके पास होगी। एक बार इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं इस फंक्शन को। तो यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे नोट्स बॉटम शीट गया, और इसका आप ये चीज़ चेंज कर दो अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास एक चीज़ और थी, यहाँ पर भी आप चेक कर लोगे। अगर यहाँ पे आपके पास इंडेक्स अगर नल है, तो यहाँ पे ऐड नोट्स आए, और अगर जो यहाँ पे नल नहीं है तो यहाँ पे आए मेरे पास में अपडेट नोट्स आए, ठीक है। तो इसका कॉन्स्टेंट आप रिमूव कर दोगे। अब एक बार ज़रा चेक कर लोगे इसको, यहाँ पे आप कॉन्स्टेंट और लगा दो बस,
हमारा चीज़ होगी सारी चीज़ें बढ़िया। मैं यहाँ पे जाता हूँ नोट्स को, मैं अब यहाँ पे आ गया मेरे पास में अपडेट नोट्स आ गया। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो मेरे पास में आ गया ऐड नोट्स। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो मेरे पास में ऑलरेडी चीज़ें आ गई है। मैं 2 कर देता हूँ यहाँ पे 2 3 चलो 2 3 कर देता हूँ। यहाँ से गया 2 3 आ गई मेरे पास नीचे। अब मैं इसको जो डिलीट करता हूँ यहाँ से डिलीट सक्सेसफुल, पर डिलीट नहीं हुआ ना, ये डिलीट तो हुआ ही नहीं है। अच्छा मेरे पास में कुछ तो हमारे पास में गड़बड़ है। चलो देखते हैं अपने सर्विसेज को एक बार, ज़रा सर्विस भी अपने चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम गए नोट सर्विस में, मेरे पास डिलीट क्यों नहीं हुआ चीज़ें। यहाँ पे जाता हूँ डिलीट वाले फंक्शन में। अच्छा डिलीट डॉट भाई डिलीट 8 करना है भाई, डिलीट 8 पे। और यहाँ पे भी पुट 8 पे। यहाँ हमारे पास में पुट में कुछ गड़बड़ हुई तो यहाँ पे भी आप पुट 8 कर लो, पुट 8 पे भाई, पुट 8 पे। किस पे इंडेक्स को ऐड करना है, तो वो भी हमारी 2 चीज़ मिस्टेक थी। तो अब 2 चीज़ मिस्टेक थी, यानी कि आपके पास में ये चीज़ तो आपके पास किल करनी पड़ेगी आपको, और ये ऐप यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास डेटा क्लियर चाहिए, पुराना डेटा आपको नहीं चाहिए। तो उनकी जो वहाँ पे आईडीज़ नई बनी होगी, उसकी जो इंडेक्स है वहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई होगी, तो हमें तो दोबारा क्रिएट कर लेते हैं इसको। अब एक बार बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को, किस तरह से चीज़ें काम कर रही है। तो मैं जब इतना ये रन होता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ी चीज़ें आपको। यहाँ पे बॉटम शीट में आया मैं, बॉटम शीट में आने के बाद मैंने यहाँ से ये चीज़ बना ली, और चीज़ मैंने ली यहाँ पे नलेबल। मैं भेज भी सकता हूँ, नहीं भी भेज सकता हूँ। अगर मैंने ऐसे चीज़ें नहीं भेजी, इंडेक्स लगा लो या टाइटल ले लो या डिस्क्रिप्शन ले लो, कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर नल है, तो यानी कि मैं जा रहा हूँ नोट्स को ऐड करने। तो मैंने दोनों कंट्रोल को यहाँ पे मार दिया क्लियर। एल्स यानी कि मैं जा रहा हूँ नोट्स को अपडेट करने, यानी कि ये चीज़ नल नहीं है, इंडेक्स नल नहीं है, यानी कुछ तो है इंडेक्स में कुछ भी होगा, तो यानी जो वहाँ से मैंने टाइटल भेजा है और डिस्क्रिप्शन भेजा, वो मैंने डाल दिया इन दोनों कंट्रोल में, यानी कि वो चीज़ डिफ़ॉल्ट में कंट्रोल में आ जाए वहाँ से। और यहीं पाके मैंने सेम चीज़ें यूज़ कर लिया। अगर मेरे पास में इंडेक्स एम्प्टी है तो मैंने नोट्स को ऐड करा दिया, और इंडेक्स एम्प्टी नहीं है तो नोट्स को अपडेट करा दिया। दोनों चीज़ मैंने यहाँ पे करा दी। मैंने यहाँ पे लेंथ आ गई 0 इसकी, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, तो देन मुझे यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ एरर मिलेंगे। प्लीज़ एंटर टाइटल, प्लीज़ एंटर सब टाइटल, ठीक है। जो भी आपको मिलेगा दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी मेरे यहाँ से। मेरे यहाँ से हेलो फ्लैटर, हेलो यूज़ करो यहाँ पे, हेलो, और यहाँ पे करो आप फ्लैटर। सेव ही किया आपने, यहाँ से सेव हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। दूसरा आप एक बार और सेव करके देख लो, हेलो 2 कर लो यहाँ से, फ्लैटर 2 कर लो यहाँ से, फ्लैटर 2 कर लो, बढ़िया, ठीक है ना। अब यहाँ से गए, हम यहाँ से डिलीट करना है, मुझे सेकंड इंडेक्स डिलीट हो गया, फर्स्ट इंडेक्स डिलीट करना, फर्स्ट इंडेक्स डिलीट हो गया, तो बढ़िया। अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ फ्लैटर। अब एक और चीज़ और कर लो, कोड क्राफ्ट आपने यहाँ से यूज़ किया, सेव किया, इसको सेव हो गया मेरे सक्सेसफुली। दूसरा आप यूज़ कर लें यहाँ से हेलो फ्लैटर, दोनों से आपने यूज़ कर लिया। मुझे फर्स्ट इंडेक्स डिलीट करना, तो फर्स्ट इंडेक्स में यहाँ पे डिलीट हो गया, अपडेट सक्सेसफुली, और यहाँ पे आकर डिलीट सक्सेसफुली, यानी कि मेरे पास में डिलीट हो गया। वो मुझे अपडेट किया था क्या मैंने, यहाँ पे कुछ चीज़ मिस्टेक की है क्या, ऐड नोट्स की जगह ओफ यहाँ पे एडेड आएगा भाई, एडेड, और यहाँ पर आएगा अपडेटेड, UPDA अपडेटेड, यानी कि दोनों स्पेलिंग दोनों आपस में गड़बड़ हो गई थी। अब यहाँ से मैं जाता हूँ, एक चीज़ और यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड किया मैंने यहाँ से, अब मैं करता हूँ अपडेट, यहाँ से दोनों चीज़ अपडेट हो गई। यहाँ पे SUBSCRIB सब्सक्राइब, कोड क्राफ्ट मैंने यहाँ से लिखा, सब्सक्राइब कोड क्राफ्ट, अपडेट किया, अपडेट हो गई चीज़ें मेरे पास में। तो ठीक है, फिर इस वाली प्लेलिस्ट हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मुझे लगता है काफ़ी पसंद आई होगी आपको ये प्लेलिस्ट। हाई भाई ने बहुत इजीली सीखा और किस तरह से हैंडल किया, अपने कोड को मैनेज किया। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैंने पूरी ऐप के अंदर अभी तक सेड स्टेट यूज़ नहीं हुआ, आपने देखा भी होगा इस पूरी ऐप के अंदर सेड स्टेट यूज़ नहीं है। तो किस तरह से हमने अपनी स्टेट को मैनेज किया है और कोड को किस तरह से मैनेज किया। यहाँ पे देखो 76 लाइन का कोड है सिर्फ ये, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ 76 लाइन का कोड है, और मैंने यहाँ पे अपने जो बॉटम शीट थी उसको अलग क्रिएट किया। अगर मैं यहाँ पे देखो 94 लाइन की है, अगर मैं दोनों चीज़ें अलग अलग बनाता ना, यानी अपडेट के लिए भी और ऐड के लिए भी, तो मेरी 200 लाइन ऑलमोस्ट यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस कोड को, यानी कि देख के भी कि सर सिर्फ एक ही चीज़ परफॉर्म करा, हम डिलीट करा रहे हैं, अब वो ऐड करा रहे हैं, अपडेट करा रहे हैं। तो हमने एक ही चीज़ से उसको चीज़ को फाइंड करा, एक चीज़ के साथ हमने उस चीज़ को नोट्स को वहाँ पे अपने परफॉर्म चेक कर ली वहाँ पे कि हम किस क्या सीनियर हम चाहते हैं, वहाँ पे नोट्स को ऐड करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं। तो वहीं से हमने चेक करके उस चीज़ को हैंडल कर लिया इजीली। और मैं यहाँ से जाता हूँ, देखो ये चीज़ भी यहाँ पे आप देखो अपडेट किया तो यहाँ पे अपडेट नोट्स आ रहा है, और यहाँ पे मैंने डिलीट किया ऐड कर रहा हूँ तो ऐड नोट्स आ रहा है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा आपने।